हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे क्या था, मम्मी और एक मेरे मासी सास हैं जो यहीं पे खड़े हैं, और एक मामी सास तो ये यहीं पे रहते हैं, हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। तो ये सब मिलके लड्डू का कर रहे थे, जूड़ा उसको सरदार बना रहे थे। और ये पता नहीं कैसे इनके पास बैठा था, बट मेरे पास तो ये ऐसे बैठता ही नहीं है। मेरे से तो बिल्कुल भी कॉम नहीं कराता हेयर्स को। और यहाँ पे इनके पास आराम से बैठा था। तो 3 जने लगे हुए थे इसके मतलब इसका जूड़ा करने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसका। मतलब ऐसे सब लोग इसका जूड़ा कर रहे थे ना, और बहुत प्यारा भी लग रहा था। आफ्टर मतलब जूड़ा करने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और बहुत मुश्किल से बिठाया हुआ था हमने ये सब लोगों ने कि हाँ बस हो जाए कैसे भी करके, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बस यहाँ पे देख सकते हो आप कि मम्मी कैसे कर रहे हैं और मासी। तो बड़ी मुश्किल से बिठाया था यहाँ पे हमने। और मतलब मैं दोनों बच्चों को नहलाने लगी थी। तो फिर मम्मी ने बोला कि रुको अभी, तो मैं पहले इसका जूड़ा कर देती हूँ, फिर इसको नहलाना, और बाल नहीं धोएंगे आज। तो वैसे विंटर्स है, वैसे तो मोस्टली मैं जब भी उसको नहलाती हूँ तो उसके हेयर वॉश करती हूँ। बट मम्मी ने बोला कि अभी थोड़ा सा कम कर दो, क्योंकि इसके बाल लंबे हो चुके हैं और फिर सूखते भी नहीं हैं, थोड़ा लेट सूखते हैं, इतने भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं कि 2-2 घंटे ना सूखें। हाँ, एक होता है ना कि ठंड है थोड़ी सी, वैसे तो अभी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है ठंड। तो ये है ना कि सारा दिन फिर ये ऐसी बाल खुले छोड़ के फिरता रहता है, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर मम्मी बोल रहे थे कि हम पहले इसका जूड़ा कर देते हैं, तो फिर इसको नहला देंगे। तो दोनों बच्चों को मैंने नहला के फिर बाकी के जो काम है वो करने शुरू किए थे। और बानू भी अभी देख रही है, इनका पानी गर्म हो रहा था। तो सुबह सुबह मैं मोस्टली ऐसे ही करती हूँ, जब मुझे इनको नहलाना होता है ना, तो मैं सुबह सुबह 10 बजे के करीब इनको नहला देती हूँ, ताकि फिर मैं बाकी के जो अपने काम है वो आराम से करती रहूँ। तो देखो लड्डू कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत स्वीट लग रहा था ये। ही रहनी है। हाँ, एक ना किसी ने नेट में पाई भी थी शेयर चैट पर, उन्होंने तो एडा बड़ा शेर मंगो। ये तो बहुत बड़े बड़े हो जाने हैं। अजा लिया तो तो लो जी, जूड़ा तो हो गया है, बट अभी वीडियो यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है इसके जूड़े की। अभी इसको और थोड़ा सा डेकोरेट करना बाकी है। मीहू को मम्मी वो बना रहे थे, एक कपड़े वाला जूड़ा नहीं होता, वो बना रहे थे मासी और मम्मी मिलके। ये देखिए मेरे पास रुमाल पड़ा था इनका, तो मम्मी बोले कि ना ज्योति का रुमाल लेके आई एक। तो फिर मैं इनका रुमाल लेके आई एक, जो कि ये यूज़ नहीं करते हैं। तो फिर उन्होंने बोला था कि जो ऐसे रुमाल होते हैं ना, मतलब सूती वाले कपड़े, जैसे रुमाल का जो कपड़ा होता है उसके इसके ना जूड़े बना लो। तो ये देखिए मासी यहाँ पे बहुत अच्छे से जूड़ा कर रहे हैं, और मैंने कभी किसी को नहीं देखा जूड़ा करते हुए, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। और मैं भी सीख रही थी कि कैसे कैसे करते हैं, अदरवाइज़ मुझे नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, ना ही मैंने कभी किसी को देखा है करते हुए। और हमारे घर में तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो यही हमारा पहला बच्चा है जिसके जुड़ा हुआ है। लड्डू सो तो गया यहाँ पे भाई। क्या था कि हुण लड्डू नहीं अशी बोलना मेरे साथ हैगा, खेल लड्डू रहा तो था, सो इसको नहला गया। दिया मैंने, इसको मैं सुला रही ये थी, क्या जबकि करता सो है नहीं रहा ही? था, मीहू थोड़ी क्या सी करता नाटक कर है? रहा था सोने के। देखा, तो ओए यहाँ पे मैं गंदा इसको सुलाने बच्चा। की कोशिश कर रही थी, और लड्डू फिर ये सोया नहीं। फिर मैं इसको मम्मी के पास छोड़ के आ गई थी। तो चलो मैंने कहा चलो मम्मी के पास ही छोड़ देती हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता। दोनों बच्चों को नहलाने के बाद मैंने बनाया था नाश्ता, खुद भी नहा ली थी मैं। मतलब फिर ये होता है ना, सुबह सुबह काम फिनिश हो जाता है। और क्लीनिंग वगैरह तो मैंने सुबह उठ के कर ही ली थी बच्चों के उठने। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो 12 बजने में अभी 1 मिनट है, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना व्लॉग स्टार्ट कर ले। और लाइट ऑन कर लेते हैं पहले। और मैं वापस आ चुकी हूँ अपने घर। और ना मैं अभी सुबह से ऐसे ही फिर रही हूँ, मतलब नहा धो के क्लीनिंग वगैरह कर ली है, सब नाश्ता वगैरह करा दिया सबको। और थोड़ा थोड़ा काम अभी बाकी है। नहा ली थी, सब नहा लिए हैं। आज तो लड्डू गोपाल जी भी नहाए हैं, तो मैंने नहीं नहाए, इन्होंने नहला दिया था। तो मैं सुबह क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, तो फिर मैंने इनको बोल दिया कि आप नहला के
इनको रेडी कर दो। नाश्ता वगैरह सबको दे दिया है, बानू ट्यूशन चली गई है, लड्डू बाहर खेल रहा है और मैं अभी जस्ट अभी आई हूँ अंदर। पहले मैं बाहर बैठी थी, मैं और मम्मी चाय पी रहे थे और साथ में थोड़ा सा लहसुन वगैरह छील रहे थे। क्यों छील रहे थे? वैसे तो ऐसे ही हम छीलते रहते हैं, मतलब काम आ जाता है, लहसुन छील के रखना चाहिए। तो अभी बज गए हैं 12 और मैं बनाने लगी हूँ साग। पीछे पड़ा है ना टोकरी में, कैसे दिखाऊँ? ऐसे नहीं, सॉरी, देख लो यार, ठीक है ना। तो साग बनाने लगी हूँ। मम्मी ने कल, मतलब किसी ने दिया था हमें साग, मेरी मासी सास है वो, उन्होंने साग दिया था मुझे, तो फिर मैं मम्मी को दे दिया था मैंने। मम्मी ही तोड़ते हैं, छाँटते हैं, धोते हैं, काटते हैं और मेरी ड्यूटी होती है सिर्फ बनाने की। तो मैं थर्ड टाइम बना रही हूँ साग। फर्स्ट टाइम बनाया था तो मुझसे बना नहीं था और सेकंड टाइम बन गया था और आज मैं थर्ड टाइम बना रही हूँ। तो लेट्स सी कैसा बनता है। और चलिए साग बनाते हैं। पहले मैं साग रख देती हूँ, फिर ये धीरे धीरे होता रहेगा और फिर साथ में आपसे बात भी करती रहूँगी। और मैं साग कैसे बनाती हूँ, वैसे तो मोस्टली सब एक ही तरीका है साग बनाने का, कोई अलग तरीका नहीं है। ये तो है नहीं कि पहले उबाल लिया फिर लहसुन प्याज डाल दिया, या पहले लहसुन प्याज डाल दिया फिर उबाल लिया। सबके तरीके एक से ही होते हैं, बट हाँ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरा मतलब तरीका क्या है बनाने का। मोस्टली वैसे सबके सेम ही होते हैं। तो चलिए, अभी मैं रेडी वगैरह भी नहीं हुई हूँ, नहा के बाल भी ऐसे ही चूड़ा वगैरह बनाया हुआ है, कुछ भी नहीं किया, एक क्रीम तक नहीं लगाई मैंने नहा नू के, और ऐसे ही फिर रही हूँ सुबह से। तो मैं अभी नहीं रेडी होंगी, पहले मैं साग रखूँगी, साग की पूरी तैयारी करके फिर मैं रेडी होंगी। और तो पहले चलिए साग रख देते हैं, वरना काफ़ी लेट हो जाएगा। कल रात से धो के रखा हुआ है मम्मी ने और अभी भी 12 बज गए हैं। सुबह 10 बजे के करीब मैंने रख देना था, बट मेरा टाइम नहीं लग रहा था। तो चलिए पहले साग रखते हैं। उससे पहले मैंने कुकर निकालना मुझे याद आ गया, मैंने बेड में रखा हुआ है कुकर। यस, बानू के रूम में पड़ा है। और रह तो आओ के रहने का नतीजा ये होता है। ये बच्चों का बैग ऐसे ही पड़ा है अभी तक, ये अभी अनपैक करना है। मेरा खुद का हो गया अनपैक, मैंने अपना तो कर दिया था क्योंकि मेरे ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े से ही थे। थोड़े से क्या था, एक दो सूट ही लेके गई थी, नाइट सूट। और बिस्तर अभी ऐसे ही पड़े हैं क्योंकि सुबह क्लीनिंग तो कर दी थी, बट बच्चे सो रहे थे, फिर उनके सोते सोते क्लीनिंग करनी थी। और रात को मैं बेडशीट वगैरह झाड़ की सोई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी क्लीनिंग वगैरह कर दी थी। तो पहले मैं ये रज़ाई वगैरह उठाऊंगी, कुकर निकालूंगी बेड में से, फिर रखती हूँ साग, फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे मैं जो अपना बेड है वो सेट कर रही हूँ और फिर इसके बाद मैं बेड में से कुकर निकाल के और फिर मतलब साग वगैरह रखूँगी। जो बड़े वाले बर्तन होते हैं ना, वो मोस्टली वो मैं बेड में ही रखती हूँ क्योंकि वो कभी कभी निकलते हैं। तो अभी बाहर रखने की इतनी जगह भी नहीं है और मेरे पास स्पेस भी बहुत कम है। तो फिर मैं मोस्टली क्या करती हूँ कि जो बर्तन वगैरह होते हैं बड़े बड़े, वो मैं बेड में ही रख लेती हूँ। तो जब भी उनकी लोड होती है, ज़रूरत होती है, तो फिर मैं निकाल भी लेती हूँ। तो इतना कोई इशू ही नहीं है। तो यहाँ पे जो मेरा बेड वगैरह वो सेट हो चुका है और रात को ही मैंने बेडशीट झाड़ी थी सोने से पहले। तो फिर मैंने फिर सुबह उठ के बस क्लीनिंग वगैरह कर दी, बच्चों को भी नहला दिया था। तो बेड वगैरह तो मैंने थोड़ा सा सेट कर दिया है, अच्छा नहीं लगता ना फिर। तो यहाँ से ये सारा सामान उठाना है, अभी नहीं उठाऊंगी, थोड़ी देर में उठाऊंगी। ये सारा सेट करना है और एक ये बैग मैंने अनपैक करना है। तो बिस्तरे वगैरह भी फ़िलहाल के लिए मैंने उठा दिए। तो पहले मैं साग बनाने लगी हूँ, तो चलिए पहले साग बना लेते हैं। ये है पालक और मेथी, मम्मी ने अलग से रखी है, और ये है साग। तो चलिए बनाते हैं साग।
तो पानी मैंने गर्म रख दिया है और आपने देखा 2 बड़े गिलास डाले हैं। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि साग में भी काफ़ी पानी होगा ना, तो फिर पानी कुछ निकालेंगे अभी हम, फिर से पानी मतलब पानी निकाल के फिर से पानी डालेंगे। तो पहले ये पानी गर्म हो जाए फिर हम साग डालेंगे। और तब तक मैं, जब तक मेरा पानी गर्म होगा तब तक मैं जो अपना लहसुन प्याज वगैरह है ये छील रही हूँ। कुछ लहसुन हमने बाहर बैठ के छील लिया है और कुछ ज़्यादा नहीं डालूँगी। और हरी मिर्च वगैरह। और हाँ, मैं आई थी मंडे इवनिंग को, आई थी मैं यहाँ पे शाम को 4 बजे आई थी। और हम ना मतलब जब पटियाले से आ रहे थे, एक्चुअली क्या था कि ना बहुत दिनों से प्लान था वहाँ पे जब मैं रहने गई हुई थी कि मैं कितनी बार गई पटियाले, मतलब जैसे लड्डू के होने से पहले की बात है, बहुत बार गई पटियाले। और लड्डू के होने के बाद भी जब मैं 2 या 3 बार गई थी, आपको पता ही होगा, मैंने एक ब्लॉग में बताया होगा कितनी बार गई हूँ मैं। तो जब मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी मैं जाती थी तो मैं काली माता के मंदिर नहीं जाती थी, मतलब जाना नहीं होता था, टाइम ही नहीं लगता था। तो फिर मुझे इस बार मैं सोच के गई थी कि इस बार तो जाना ही जाना है। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि जो भी हो जाए मुझे काली माता के मंदिर जाना है, लड्डू को मत्था टिकाना है। मैं गई नहीं हूँ, कब से नहीं गई हूँ, क्योंकि ना जब लड्डू होने वाला था तो इनफैक्ट कि जब बानू भी होने वाली थी तब मैं थोड़ा सा बीमार हो गई थी। बानू के टाइम पे भी मैं काफ़ी बीमार हो गई थी, तब तो कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, 1.5-2 महीने मैं बीमार रही काफ़ी ज़्यादा। और लड्डू के होने पे मुझे टाइफाइड हो गया था, तो बुखार वगैरह आ गया था काफ़ी ज़्यादा, 2-3 दिन काफ़ी हालत मेरी ख़राब रही थी। तो फिर तब मैंने थोड़ा सा, हो जाता है ना कि हाँ डर सा लग जाता है, तो हम सूखे सूख लेते हैं। सूख तो नहीं सूखी थी, बट हाँ जब मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी और मुझे ये था कि अब मैं पटियाले चली जाती हूँ कि चलो 2-3 दिन वहाँ रेस्ट मिल जाएगी मुझे, क्योंकि उस टाइम पे मैं जॉब भी कर रही थी और फिर उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी थी बीमार होने के बाद। और फिर क्या था कि जब मैं जा रही थी ना पटियाले, मुझे ये छोड़ने जा रहे थे जब मैं बीमार थी, तो फिर हम देखो हमारा रूट यही है कि काली माता के मंदिर के सामने से जाना ही जाना, तो वहाँ पे मत्था टेक लेते थे बाहर से। तब मैंने बोला था कि अगर जो भी होगा, लड़का होगा लड़की होगी, तो सब कुछ जब ठीक ठाक हो जाएगा मुझे माता रानी ठीक कर दो, क्योंकि मुझे पता है मैं उस वक्त किस कंडीशन से निकल रही थी। मेरी मतलब मेरे माइंड में उस टाइम क्या चल रहा था वो मैं अलग से एक व्लॉग बनाऊंगी, उसमें आपके साथ पूरी अपनी जो स्टोरी शेयर करूंगी कि क्या था क्या नहीं था, कैसे हुआ सब कुछ। तो फिर मुझे ना थोड़ा सा बहुत डरी हुई थी मैं उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो मैंने माता रानी से बोला था कि माता रानी सब कुछ ठीक ठाक हो जाए तो मैं अपने बच्चे को, जो भी होगा लड़का होगा लड़की होगी, मैं उसको यहाँ पे लेके आऊँगी। तो फिर लड्डू 2 साल का हो गया था, तो 2 साल हो गए थे मुझे वहाँ पे गए हुए, तो मैं कभी गई नहीं थी लड्डू को लेके। तो फिर मैंने जाना ही जाना था, बट हुआ क्या कि इस बार भी टाइम नहीं लगा जाने का। तो फिर मैंने इनको बोला कि चाहे जो भी हो जाए हम यहाँ पे आने से पहले, घर आने से पहले हम ज़रूर जाएंगे। तो हम मतलब वहाँ से पटियाले से 12-12:30 के करीब निकल गए थे। तो हम सबसे पहले माता के मंदिर गए, वहाँ पे मत्था वगैरह टेका, एंड देन फिर हम यहाँ पे आए, चंडीगढ़ आए। तो बहुत बड़ी, मतलब मुझे वहाँ जाके बहुत ऐसा लगा जैसे ना कि हाँ मेरे सिर पे बहुत बड़ा एक बोझ था, एक बहुत बड़ी मतलब जिम्मेवारी थी जो मैंने आज निभाई है। अच्छा नहीं ना लगता, बट हाँ एक गलती हो गई है मेरे से कि मैं वहाँ पे डब्बा नहीं लेके गई हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊँगी डब्बा लेके जाऊँगी। तो इस बार भी मैंने माता रानी से कुछ मांगा है, तो आई होप कि वो मुझे देंगे। वैसे अभी तक तो जो भी मैंने उनसे मांगा है उन्होंने मुझे दी है। एक तो जीते जागते मेरे हस्बैंड, तो वो भी उन्होंने ही दिए हैं। तो चलिए, साग पानी गर्म हो चुका है, अभी दिखाती हूँ।
तो पानी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे साग। पानी गर्म हो चुका था तो मैंने साग डालना इसमें शुरू कर दिया है और काफ़ी साग बच भी गया था। मम्मी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि साग जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही है और तुम ज़्यादा मत मतलब इसको भरना। फिर क्या होता है ना, फिर टेस्टी नहीं बनता। थोड़ी चीज़ बनाओ और टेस्टी बनाओ, और मैंने थोड़ा सा ही बनाया था, टेस्टी बनाया था। बट हाँ, थोड़ा सा थिक हो गया था मेरे से। तो फिर जब मैं मतलब साग बनाते हुए ना मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि पता नहीं कैसा बनेगा, हाय इतनी मेहनत की है, कहीं ख़राब ना बन जाए। तो फिर मैं ना मतलब ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, थोड़ा सा ही बनाती हूँ कि चलो पहले थोड़े से ही शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे बनाना सीख जाएंगे। और आपने कई बार देखा होगा कि मुझे ना, मैं मतलब खाना वीडियो बनाती हुई मतलब कुछ बोलती हूँ तो कई बार तो क्या होता है कि हस्बैंड होते हैं या बानू होती है तो उससे बातें कर लेती हूँ। तो कई बार क्या होता है कि जैसे कान्हा जी के भजन मुझे याद आ जाते हैं ना, तो फिर मैं वो गाती हूँ। तो कई बार आपने मुझे देखा होगा कि मैं बोल रही हूँ, मतलब काम करती करती बोल रही हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ, मैं कई बार ना भजनकारी होती हूँ। अच्छे लगते हैं मुझे, मतलब कई बार ऐसे मतलब काम करते करते उनके भजन मुझे याद आ जाते हैं तो कोई ना कोई, तो फिर मैं वो गाने लग जाती हूँ। तो यहाँ पे मतलब क्या था कि जब तक मेरा जो साग है वो थोड़ा सा नीचे होगा, मतलब पानी छोड़ेगा, तो तब तक मैं बाकी की जो तैयारी है, जैसे लहसुन वगैरह तो हमने छील ही लिया था, प्याज वगैरह कट कर लूँगी, हरी मिर्च अदरक वगैरह ये सब कुछ ग्रेट कर लूँगी। और जैसे जैसे साग जो है नीचे चला जाएगा वैसे वैसे मैं उसमें और डालती जाऊँगी। तो कुछ इस तरह से मतलब बनाती हूँ मैं साग। और बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो रखे थे, क्लीनिंग वगैरह हो गई थी, थोड़े से नाश्ते के बर्तन पड़े थे, थोड़े से नहीं थे, थोड़े से ज़्यादा ही हो गए थे, क्योंकि एक दो बार चाय भी बनी थी बीच में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले साग रख देती हूँ और फिर मैं बर्तन धो लूँगी। तो यहाँ पे क्या था कि मैंने पानी भी गर्म रख दिया था होने के लिए, क्योंकि मतलब जब हमारा साग जो एकदम नीचे हो जाता है ना तो फिर उसमें से पानी निकालना होता है। मम्मी बोलते हैं कि वो कड़वा पानी होता है और वो ज़रूरी होता है निकालना, तो मैं फिर वो ही निकाल रही हूँ क्योंकि साग ने काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया था। तो फिर मैं वो करछी से निकाल रही थी पानी। और फिर इससे क्या होता है कि थोड़ा टेस्ट आ जाता है साग का। और कुछ इस तरह से ये देखिए कितना सारा पानी निकाला और काफ़ी हद तक पानी ख़त्म हो चुका है साग में। तो ये जो पानी है ये सारा तो नहीं डालूँगी, थोड़ा सा ही डालूँगी। तो अदरक लहसुन वगैरह पेस्ट मैं बना लूँगी उसका मिक्सी में, क्योंकि थोड़ी सी जल्दी थी मुझे। और यहाँ पे पानी भी गर्म हो चुका था और साग ने भी मतलब पानी मैंने साग में से निकाल दिया था काफ़ी हद तक, तो इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। और इसके बाद में जो मैंने मतलब प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया ना वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से बैटर बना लिया मैंने इसका। और अब मैं इसमें लगा, इससे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है काम और तो कुछ नहीं होता। तो फिर इसको मैं डाल दूँगी अब डायरेक्ट कुकर में। तो फिर पानी वगैरह डाल के ये पेस्ट डाल के और नमक वगैरह डाल के तो मैं इसको कुकर को बंद करके 4 से 5 सीटी लगवानी होती है। आई थिंक मुझे अभी ये एग्जैक्ट याद नहीं है, उस टाइम तो मैं अंदाजे से लगवा लेती हूँ कि हाँ थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है ना कि हाँ साग बनने वाला है। और जब साग की कोई खुशबू होती है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो जब हमारे आस पड़ोस में भी किसी के घर साग बनता है ना तो खुशबू एकदम से पूरी गली में फैल जाती है, तो अच्छा लगता है कि हाँ किसी के घर साग बन रहा है, पता चल जाता है खुशबू से कि हाँ उसके घर साग बन रहा है। तो लोग जितना मर्जी छुपा ले पता हो तो फिर भी चल ही जाता है कि आज उनके घर क्या बना है, साग तो स्पेशली। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है मतलब ये खुशबू साग की। तो यहाँ पे मतलब साग वगैरह रखने के बाद मैं किचन भी क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि जब साग रखते हैं ना साग बनाते हैं तो काफ़ी हद तक किचन मैसी हो जाती है हमारी। तो यहाँ पे मैंने साग भी रख दिया है, किचन भी साफ़ कर दी है और मैं बर्तन भी धो लूँगी। अभी तो नहीं धोऊँगी, पहले मैं थोड़ा सा मीहू के साथ आ देखी ले बाबू खिलाई बाबू जी बाबू चीज खा लो। चलो हुन मीहू खाएगा। हाय यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी, क्लैपिंग क्लैपिंग करो। चलो फिर खाइए बाबू, खा लो। यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी। हाँ ओहो आजा मम्मी, नहीं काफी है। हाँ जी हाँ जी।
पे क्या था, मीहू सो गया था। उसने थोड़ी सी खिचड़ी खाई थी, मम्मी ने बनाई थी उसके लिए, तो वो थोड़ी सी खिचड़ी खा के सो गया था। और आपने देखा ना कि बच्चों के साथ कैसे लल्ले पप्पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे साग भी बन चुका था हमारा। तो ये है आलन, 1 कटोरी डाला था मैंने शायद, और मम्मी ने तो 1 कटोरी डाला। मम्मी ने बोला था कि 1 कटोरी डालना, तो बट मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था उससे। तो उसी का नतीजा था कि मेरा साग जो है थिक हो गया था। तो मैं यहाँ पे जो मक्की का आटा है वो छान के इसमें डाल लूँगी और इसको हैंड ग्राइंडर से ग्रेट कर लूँगी। तो भैया भाई हम हाथ से तो नहीं घोट सकते हैं, क्योंकि इतने इंटेलिजेंट तो हम नहीं है कुकिंग में। तो जैसे भी है बस है, मतलब बना लेते हैं साग। तो मैं इसी से अपना जो साग है घोटती हूँ, और मुझसे वो काम नहीं होता हाथ से घोटने वाला। वैसे उससे ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, काफ़ी अच्छे से मतलब कुछ लोगों को हमारी फैमिली में ना, कुछ पर्सन को मतलब हाथ का घोटा हुआ ही पसंद है। जैसे मेरे भाई को, प्रथम को बहुत पसंद है। हमारा बन चुका था, और मैं कुछ कपड़े धोए थे मैंने, मतलब 1 दिन पहले धोए थे, रात को शायद आए थे, मुझे याद नहीं है। तो वो मैं सूखने डाल के आई हुई थी। तो फिर अभी काफ़ी अच्छी धूप निकल जाती है और काफ़ी मतलब जल्दी सूख जाते हैं अभी कपड़े, ज़्यादा लेट नहीं लगते हैं, मतलब शाम तक वेट नहीं करनी पड़ती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो लड्डू सो रहा है तो उसके सोते सोते ये काम भी मैं कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या, मैं कपड़े उतार के ला रही हूँ नीचे। और फिर क्या होता है ना, अगर मैं फिर से कोई काम में लगी तो फिर से मैं भूल जाऊँगी। तो फिर जो सूखे हुए कपड़े अभी गरम गरम थे ना, तो फिर ये ठंडे हो जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो गरम गरम कपड़े ही उतार लाती हूँ। और साग भी मेरा बन चुका है। और मैंने पहले हस्बैंड को फ़ोन किया कि आप कब आ रहे हो, तो उन्होंने बोला कि मैं लेट आऊँगा, तुम अपना लंच कर लो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, फिर हम अपना लंच वगैरह कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं साग तड़कने लगी हूँ। और पहले मैं उनकी वेट कर रही थी कि चलो वो आ जाएं तो हम इकट्ठे ही लंच कर लेंगे। बट फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं काफ़ी लेट हो जाऊंगा, तो तुम अपना लंच कर लो। तो फिर मैंने जो साग की है तड़कने की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पे मैं साग तड़कने लगी हूँ। और मक्की की रोटी तो नहीं बनाऊँगी, सिंपल फुल्का ही बनाऊँगी मैं, क्योंकि ये भी नहीं थे और फिर मम्मी ने भी नहीं खानी थी। तो मम्मी ने बोल दिया था कि सिंपल फुल्के ही उतार लो। तो फिर मैंने सिंपल फुल्के ही उतारे थे। यहाँ पे क्या था कि जब मैं साग तड़क रही थी ना, तो मैंने फटाफट से साग तड़क दिया, लहसुन वगैरह अदरक वगैरह नहीं डाला, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसमें काफ़ी ज़्यादा डाल रखा है। तो मैं तड़का सिंपल सा ही लगाती हूँ। बट हाँ, मैं टमाटर ज़रूर डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं टमाटर डालना भूल गई थी साग में। तो आप जब भी साग तड़को तो टमाटर ज़रूर डालो। तो यहाँ मुझे थोड़ी सी जल्दी थी, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी में अकेले प्याज का ही तड़का लगा दिया और टमाटर का नहीं, मतलब टमाटर डालना मैं भूल ही गई थी। मैं सोच भी रही थी जब तड़क रही थी ना साग, कि मैं क्या भूल रही हूँ। तो फिर मुझे बाद में जब मैंने वीडियो देखा ना अपना, तब मुझे याद आया कि मैंने टमाटर नहीं डाला। तो यहाँ पे मेरा जो लंच वगैरह वो भी हो चुका है, सबको लंच करा दिया है, मम्मी ने, बानू ने, बस मैं ही रह गई हूँ। और मैंने सोचा कि चलो लंच करने से पहले मैं थोड़ी सी किचन क्लीनिंग कर लेती हूँ, मतलब किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। ज़्यादा कुछ भी नहीं है, मतलब कपड़ा वगैरह ही मारना है। और बर्तन वगैरह तो मैं अभी शायद मैंने धो लिए थे, मुझे याद नहीं है, आई थिंक धो लिए थे, हाँ धो लिए थे। तो चाय वगैरह के ही होंगे शाम को। तो किचन ना मतलब नीट एंड क्लीन ही अच्छा लगता है मुझे। और जब भी मतलब खाना वगैरह बना के हटती हूँ तो फिर मैं साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। कई बार रह भी जाता है, ऐसी बात नहीं है, जब मुझे लड्डू तंग करता है तो कई बार रह भी जाता है। तो यहाँ पे हाँ जी, मैंने किचन क्लीन कर ली थी, बर्तन धो लिए थे। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ शाम की चाय बनाने के लिए, हस्बैंड भी आ गए थे, चाय बना रही हूँ। और आजकल मैं अदरक नहीं डाल रही हूँ चाय में, क्योंकि थोड़े सा ना मौसम चेंज हो गया ना, तो फिर अदरक मैं डालती नहीं हूँ। अदरवाइज़ मुझे अदरक वाली चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, कई बार डाल भी लेती हूँ। जो सुबह की चाय है ना, वो तो मैं अदरक वाली ही पीती हूँ, काफ़ी अच्छी लगती है मुझे अदरक वाली चाय। तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, मुझे कमेंट करना। और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे शाम की पूजा हो रही है,
तो चलिए जी पूजा कर लेते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।